लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ आपके पास जो है ये प्रैक्टिस नाउ 12 है, ठीक है। अच्छा, represent each of the following inequalities graphically by shading the region which contains all values of x and y that satisfy the inequality। पहले तो हमने इसको यहाँ लिख लेना है। ये मेरे पास था practice now 12, okay। This is part A। It's written y is less than 3x minus 2.4, okay। That is the question। यहाँ आप देख रहे हैं कि this is not the equation, this is inequality and strictly less than, y is strictly less than 3x minus 2.4। So now let's get started। First of all I will write here, we need to write what, we will write associated, यानी जो इससे एसोसिएट हुई हुई हो, एसोसिएटेड इक्वेशन, नॉट इनइक्वालिटी। सब बच्चों को नजर आ रहा है यहाँ इनइक्वालिटी है, दिस इज इनइक्वालिटी, but I am writing here equation, so make it an equation। y is equal to, equation बनाने के लिए मैं क्या ले लूंगी, इक्वल लगा लूंगी 3x minus 2.4, ओके। पहले मैंने इसकी equation बना लेनी है। यहाँ मैंने लिखना है x and there would be y। When I will put the value of x as 0, what it would be y, x would be 0, what it would be y, negative 2.4। माइनस के बगैर मत बोलिएगा, देयर मस्ट बी द आइडेंटिटी ऑफ 2.4। दिस इज negative 2.4। नाउ इफ आई विल पुट 1 over there, what it would be the y, okay। so 0.6 and negative 2.4। now let me make graph of it। अगर मैं यहाँ लेती हूँ x is equal to 0, this is x is equal to 0, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, this is x is equal to 0, ओके, एंड दिस इज नेगेटिव, x 0 पे नेगेटिव 2.4 आ रहा है, ओके। नेगेटिव 2.4 y डायरेक्शन में जाना है। हमारी x डायरेक्शन ऐसे चलती है, ओके, और y डायरेक्शन ऐसे चलती है, एवरीबॉडी नोज। y के लिए मुझे ऊपर नीचे लाइन के ऊपर जो है वो आना जाना पड़ेगा, और x के लिए हमें राइट एंड लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। हियर ऑन 0, जब मैं यहाँ 0 बनाती हूँ तो ये आ गया आपके पास 0.0, ओके। और नेगेटिव 2.4 का मतलब है पॉजिटिव 2.4 होता तो हम ऊपर की तरफ जाते। यहां हमने कहा जाना है, वी नीड टू गो डाउनवर्ड, ओके। नेगेटिव 2.4, ये आपका नेगेटिव 1 आया, ये नेगेटिव 2 आया, और नेगेटिव 2.4 ये नेगेटिव 2.5 आएगा बिल्कुल बीच में, इन बिटवीन नेगेटिव 2 एंड नेगेटिव 3। यहाँ नेगेटिव 2.5 आएगा, हमें नेगेटिव 2.4 लेना है, तो दैट वुड बी हियर, ओके। ये कहां जाके डॉटेड लाइन मिल रही है, इस जगह पर, ओके। 1 यहां तक आया, 1 यहां तक गया है, और यहां से अगर मैं दोनों लाइन पे से उठाऊं तो देखिए 1 की लाइन ये गई है और 0.6 यहां से जा रही है, तो दैट इज द पॉइंट, ओके। तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई है। यहां अगर आप देखें तो यू आर हैविंग हियर 1 एंड 0.6, ओके। और यहां आपके पास कौन सा पॉइंट आया, दिस इज, कहीं लाइन के इधर उधर दोनों जगह लिखा जा सकता है, ठीक है। नेगेटिव 2.4 दिस इज, ये आपके पास आ गया 2 पॉइंट्स, ये आपके पास बन गया। नाउ व्हाट विल यू डू, यू नीड टू फाइंड आउट क्वेश्चन। अगर आप इसका ऑन करें तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कहा गया था, वेट, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया था, अगर इसको गौर से देखें, दिस इज हियर, इट्स रिटन, यहां देखें, represent each of the following inequalities graphically by shading the region। कौन सा रीजन शेड करना है, which contains all values of x and y की तमाम वैल्यूज, ओके, that satisfy the inequality। तो मुझे तमाम वो वैल्यूज चाहिए जिसमें मेरे पास y is less than 3x minus 2.4 हो। I have already told you कि y आपका लेफ्ट पे मौजूद होना चाहिए, बाकी तमाम टर्म्स आपकी राइट पे होनी चाहिए। इट मींस दैट y should be isolated on left hand side and all other values should be on the right hand side of inequality। जब ये इस सूरत हाल में होगा तो हम देखेंगे कि y लेस, यानी y की तमाम वैल्यूज उस लाइन से, ये लाइन है, दिस इज द लाइन, इस लाइन से हमेशा y की तमाम वैल्यूज नीचे होंगी, ओके, लाइन के बिलो होंगी। एक तो तरीकाकार ये है कि लाइन के बिलो होंगी, और दूसरा तरीकाकार ये, बिलो का मतलब विच साइड, दिस साइड, ओके। शेड किस तरफ करना होगा मुझे,
इस साइड के ऊपर शेडिंग करनी होगी। ओके, ये तो मुझे समझ आ गया, कंफर्म हो गया। लेकिन यहां हमें ये बात बतानी पड़ेगी, यहां हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि हम कोई पॉइंट को चेक करके देखेंगे। ओके, लेट्स पुट अ पॉइंट 0 0 in inequality. Keep it in your mind. In inequality. Equation में नहीं करना है, inequality. Okay? ये जरा सा राइटिंग का बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा भाई, इनइक्वालिटी में अगर मैं पुट करूं तो व्हाट वाज दैट इनइक्वालिटी? y इज लेस देन 3x माइनस 2.4। अगर मैं ये पॉइंट इनइक्वालिटी में डालती हूं, एक मिनट रुकिएगा, कहां चला गया मेरा कर्सर? यही थी ना, हाँ, लेस देन, यानी ये हमारी स्ट्रिक्टली लेस देन थी। तो मुझे जो लाइन भी बनानी चाहिए थी वो डॉटेड बनानी चाहिए थी। यहाँ देखिएगा, अगर मैं इसमें दोनों में 0 डाल दूं तो 0 इज लेस देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 नेगेटिव 2.4। नाउ 0 इज लेस देन नेगेटिव 2.4, तो 0 शुड हैव बीन ग्रेटर देन नेगेटिव 2.4, जो कि यहाँ नहीं हुआ। जब नहीं होता तो मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी और यहाँ लिखूंगी ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है। ये इक्वेशन इस पॉइंट के लिए फॉल्स है। तो फॉल्स होने का मतलब क्या होता है? 0 0 के लिए फॉल्स होने का मतलब क्या होता है कि 0 0 के ऑपोजिट साइड को कलर करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 0 0 कहाँ है? ये है 0 0 आपका, जो आपका 0 0 है उसके लाइन के ऑपोजिट साइड को शेड करना होगा। फिर से सुन लीजिए, लाइन के ऑपोजिट साइड को शेड करना होगा। सो लेट मी फर्स्ट रिमूव इट। ओके, लाइन भी रिमूव कर देती हूँ, दोबारा से बनाती हूँ ताकि शेडेड बनाऊं, ताकि आपको समझ आए। लेट्स सी, यहां देखिए, ये आपकी डॉटेड लाइन आएगी। ओके, दिस इज डॉटेड लाइन, ये यहां से पास होती हुई यहां जाएगी। और हम कौन सा हिस्सा? देखिए 0 0 इधर है, तो हम इसका ऑपोजिट साइड किधर होगा? बिलो द लाइन। यहां से भी हमें पता लग गया कि दैट वुड बी बिलो द लाइन। ऐसे करने के बाद मैं इसको शेड कर दूंगी। अच्छा, बाज हालात में आप ये भी कर सकते हैं शेड, और ये पूरा बना के ये पूरा पोर्शन भी पेंसिल लेके आप इसको ऐसे भी शेड कर सकते हो। बोथ आर करेक्ट। इसको ऐसे भी शेड किया जा सकता है, यानी पूरा आप हाफ जो आपका ग्राफ पेपर है राइट हैंड साइड का, वो पूरा का पूरा शेड में चला जाएगा। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। पहले इन्होंने इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई। बनाने के बाद इन्होंने वैल्यूज निकाली। x की वैल्यू 6 रखी तो 0 आ गई, 0 रखी तो 6 आ गई। व्हाटएवर यू वांट यू कैन पुट द वैल्यूज। ओके, 0 0 भी रखी जा सकती थी, जैसे इन्होंने 0 सेकंड वैल्यू 0 रखी, ऊपर 6, कोई भी नंबर लिया जा सकता है। ठीक है, यहां इन्होंने इसको सॉल्व किया है राइट हैंड साइड पे। इसके बाद इन्होंने यहां देखिए लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन इन्होंने बोल्ड लाइन ड्रॉ की है, इसलिए कि क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लेस देन के साथ इक्वल भी था। जब इक्वल होता है तो वी विल ड्रॉ अ बोल्ड लाइन। जब स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है उस वक्त हम डॉटेड लाइन या डैश्ड लाइन जो है वो बनाते होते हैं। ठीक है, अच्छा, चेक करने के लिए जो इन्होंने यहाँ लिखा है, इन्होंने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इसके अंदर इन्होंने 0 0 को चेक किया है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बुक्स के अंदर ज्यादातर 0 0 को चेक किया जाता है। ओके, 0 0 को चेक किया जाता है इसलिए कि ऐसी लाइंस बहुत कम होती हैं, मतलब एग्जाम्स में कम दी जाती हैं जो खुद ही 0 0 में से गुजर रही हूँ। ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो जब 0 0 चेकिंग के लिए ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 0 0 ही लेते हैं, और अगर वो सेटिस्फाई कर रही होती है 0 0 तो जिस तरफ 0 0 होता है उस तरफ हम शेड कर देते हैं, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होती इनइक्वालिटी में तो हम उसका ऑपोजिट साइड शेड कर देते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो चेकिंग के अंदर इन्होंने एक मिस्टेक की है, x प्लस वाई इनको लिखना चाहिए था लेस देन इक्वल टू 6। ओके, यहाँ एसोसिएटेड इक्वेशन नहीं आएगी, बल्कि कौन सी वाली इक्वेशन आएगी? जो आपकी असल इनइक्वालिटी है, नॉट इक्वेशन, इनइक्वालिटी। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, और जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे आपने 0 और 0 पुट किया है, यहां पर भी आपको इक्वल के बजाय लेस देन इक्वल टू 6 लिखना चाहिए। लाइकवाइज नीचे आ जाओ तो इस स्टेप की जरूरत नहीं थी,
जब आप 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 के बाद -0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे आपके पास आ गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। अगर आप इसको चेक करें तो 0 वाकई 6 से छोटा होता है। इसका मतलब है ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है इस इनइक्वालिटी में। इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइंट है ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये ट्रू है। ये जो पॉइंट आपने लिया था 0 0 पॉइंट, इक्वेशन इज इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर 0 0, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जिस तरफ आपके 0 0 वाक़ है उसी तरफ का जो रीजन है दैट वुड बी शेडेड। सो दे हैव शेडेड द बिलो साइड ऑफ द लाइन। ओके, सो ये बिल्कुल इन्होंने ठीक किया है। इसमें जो थोड़ी सी मिस्टेक थी वो मैंने बताया। 1/2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, ये सारा काम आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपकी D2 बुक में से हैं जो कि आपके कोर्स में शामिल है। ओके, तो यहां देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी एक इनइक्वालिटी आई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट इट, लेट्स राइट एसोसिएटेड इक्वेशन। सबसे पहले मुझे एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है ताकि मैं वो लाइन बना सकूं। ओके, सो आई विल राइट इट लाइक दिस, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ओके, यहां देखिएगा आपके पास डॉटेड लाइन नहीं आएगी, पहले से ही देख लीजिए दैट वुड बी बोल्ड लाइन। ओके, बिकॉज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यानी इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। इक्वल का मतलब है वो लाइन उसके ऊपर के तमाम पॉइंट्स। ये इक्वेशन जो है ये वाली ये शो करती है वो लाइन और उस लाइन के ऊपर के तमाम पॉइंट्स। ओके, तो अब हम इसको जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2, दैट वुड बी x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। मैंने क्या किया है, तमाम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई है। नाउ आई विल make box over here, this is x, this is y। आपकी मर्जी है कि आप इसको इस तरह लिखें या जैसे लिखें। Now we will put x is equal to 0, what it would be? अगर मैं यहाँ इसको अगर मैं यहाँ इस तरह लिखना चाहूँ तो ये क्या बनेगी? अगर मैं y की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो what it would be? y is equal to 2 के उधर x चला जाएगा, 2 minus x upon 4. Okay, is it clear? Now x is equal to 0, what it would be? 2/4 means 1/2. ठीक है, अब मैं दूसरी वैल्यू ले रही हूं, हमारी मर्जी है, हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। 0 ले लिया है, अब हम 1 ले लें अगर यहाँ पर, तो क्या बनेगा? अच्छा, अगर मैं यहाँ कोई और वैल्यू ले लेती हूँ, -2 ले लेती हूँ। ओके, -2, ये हमारी मर्जी, हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 5 के अंदर अंदर पॉइंट्स लिए जाएं, -5 तक और +5 तक। कीप इट इन योर माइंड। -2 अगर मैं x की जगह रखूंगी तो क्या बन जाएगा? दैट वुड बी 4/4 मीन्स 1। ओके, चलें जी, अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 0 पे y हाफ, x इज इक्वल टू 0 पे ये x इज इक्वल टू 0 है। ओके, y की वैल्यू क्या है? हाफ, वेयर इट वुड बी हाफ मीन 0.5। तो 0 और 1 के बीच में y एक्सिस पे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। आप यहाँ ऐसे करके इस तरह सर्कल भी बना सकते हैं और क्रॉस भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तो कहें तो मैं यही आपके लिए कर देती हूँ यहाँ पर। वेट, ये आ गया, ये मेरे पास आ गया हाफ। ओके, ये मैंने बना लिया यहाँ पे सर्कल। अच्छा जी, दूसरा क्या था? -2 पे 1, वेयर इट इज -2 मींस लेफ्ट हैंड साइड। वी विल गो 2 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड। 0 से -1 पे आए और फिर -1 से -2 पे आ गए। ओके, -2 पे ये आ गए, अब हमें 1 पे जाना है। अब 1 का क्या मतलब हुआ? y एक्सिस के ऊपर 1 पे जाना है, तो हम या तो ऊपर जा सकते हैं पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे। तो जब पॉजिटिव 1 है तो हम यहां से ऊपर चढ़ते हुए 1 पे चले जाएंगे, दैट इज हियर। ओके भाई, ये मैंने डैश्ड लाइन नहीं बनानी है बल्कि मुझे सॉलिड लाइन बनानी है। ओके, ये गया, दिस इज द लाइन।
इस लाइन का क्या नाम है? अगर इस डायरेक्ट बस सिर्फ इस लाइन को देखा जाए, ओके, तो ये लाइन हमारे पास जो है ये एसोसिएटेड इक्वेशन की लाइन है, ठीक है ना। ये इक्वेशन को लाइन जो है, जो लाइन होती है वो इक्वेशन को जाहिर करती है, और इनइक्वालिटी जो है वो शेडेड रीजन को जाहिर करती है, यानी कोई एक पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पर चेकिंग करने चलते हैं। ओके, लेट मी राइट ओवर हियर चेकिंग। चेकिंग के लिए लेट्स टेक 0 0, ओके, 0 0 and put it in inequality. Inequality. What was that? The inequality that was 1/2x प्लस, आपकी मर्जी है, या तो आप इसे y की फॉर्म में चेंज करने के बाद देखिए कि क्या बन रहा है, ओके, और या फिर आप इसी के अंदर डायरेक्ट चेकिंग कर सकते हैं। मैं आपको बता चुकी हूं, चलिए जो हम करते हुए आ रहे हैं वही काम कर लेते हैं, डायरेक्ट चेकिंग। 0 मैंने यहां रखा, 1/2 x की जगह पे 0 रखा, यहां 0 रखा। अच्छा, यहां फिर वही मिस्टेक हुई, हमने क्या रखना, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, greater than equal to, that is there is greater than equal to, like this, okay। तो ये हो गया 1 0 and 0, that would be 0 0 is greater than equal to 1। क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है? हरी आप, 1 is at the right hand side of 0। यहां फौरन दिमाग में लाके देख लिया करिए कि 0 किधर है और 1 किधर है। 0 बीच में, 1 इसके राइट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है, ओके। तो ये इस सूरत हाल में मैं क्या करूं, इसको क्रॉस करूं, या ये ट्रू है, ये ट्रू है या फॉल्स है? या फॉल्स का मतलब है कि 0 0 जिस तरफ मौजूद है उसका ऑपोजिट साइड जो है, अगर ये ट्रू हो जाता तो जिधर 0 0 था वही साइड हम शेड करते, लेकिन यहां हम कौन सा साइड शेड करेंगे, जो कि ऑपोजिट साइड है। तो हम इसको कैसे शेड करेंगे, लाइक दिस। 0 0 नीचे होगा, 0 0 कहां था, ये था 0 0 0 0, तो 0 0 के ऑपोजिट साइड को हम शेड कर देंगे, लाइक दिस। इन पॉइंट्स का नाम लिखना बहुत जरूरी है, चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए। 0 and no, -2 and 1, and this point is 0 and half, okay। Am I audible? Yes ma'am। अच्छा, और आपको बोर्ड नजर आ रहा है? Yes ma'am। ठीक है। Yes हम कहां तक ma'am। पहुंचे थे, हम यहां तक पहुंचे थे। देखिए 0 is greater than equal to 1, that is false, इसलिए कि ये इससे बड़ा नहीं है। 0 is less than 1, in fact 0 is less than 1, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स दैट ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है दैट इज फॉल्स। जब ये फॉल्स है तो हम हमेशा ऑपोजिट साइड को शेड करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई थी सबको? यहाँ आपके पास है वर्कड एग्जाम्पल 13, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यही देखते हुए इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ राइट हैंड की तरफ मैं इसको सॉल्व करूंगी। दिस इज यूजिंग अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ड्रॉ द ग्राफ्स एंड आइडेंटिफाई द रीजन विच represent the inequalities in each of the following, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दिया जा रहा है, देयर आर 2 इनइक्वालिटीज, ओके, और आपको वो रीजन शेड करना है जो इन दोनों इनइक्वालिटीज से मिलकर बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज y is less than equal to 2x minus 3, द यहाँ लेट मी राइट ओवर हियर द फर्स्ट, नॉट इक्वेशन, इनइक्वालिटी, द फर्स्ट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसे आप। द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, y is less than equal to 2x minus 3, ओके। तो associated equation is associated equation is y is equal to 2x minus 3, okay।
अब इसको कैसे करना है? द सेम थिंग, मेक अ बॉक्स ओवर हियर, x and y. When x is equal to 0, that would be -1. आई होप कि आपको ये बात समझ आती होगी. अगर आप x के अंदर 1 डाल देते हैं तो 2 1s are 2, 2 minus 3 that would be -1. अगर आप इसमें 1 डाल देते हैं और अगर आप इसमें नेगेटिव, आपकी मर्जी, आप इसमें कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं x की वैल्यू, कुछ भी 100 2000 पॉइंट में कैसे भी कुछ भी डाल सकते हैं. अब मैं अगर -1 ले लूं तो व्हाट इट वुड बी, आई एम राइटिंग हियर -1, तो -1 से ये हो जाएगा -2, -3, -5. -1 से -5. हर बच्चा इसको डिफरेंटली लिख सकता है जो उसका दिल चाहे, जो भी वैल्यूज. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गई आपकी. ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे. आई विल ड्रॉ इट. x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू जो है वो आपकी इधर आ जाएगी पॉजिटिव में 1. याद रखिएगा x को हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलाना है और y को हमें वर्टिकल लाइन पे चलाना है. तो दैट इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, this is x is equal to 1, and now the value of y on x is equal to 1 is -1. -1 will go down, not up, down. -1 किधर आ गया मेरे पास? यहाँ आ गया है. Let me make this over here. Okay. अच्छा जी, अब हमारे पास -1, x is equal to -1 will go on left hand side and -5 that will go down. Let me take it like this. This is -1 पर आपके पास डाउन पे -5 यहां आ जाएगा. ओके, तो दैट वुड बी योर लाइन. अच्छा, अब ये आपके पास शेडेड होगी, सॉरी डॉटेड होगी या बोल्ड लाइन होगी, तो इट शोज दैट this shows that would be bold line. ओके, इसलिए कि आपके साथ इक्वल भी आ रहा है, यानी ये लाइन के पॉइंट्स भी इसमें शामिल हैं. ओके, सो लाइन वुड गो लाइक दिस. ये आपके पास आ गई है लाइन. नाउ व्हाट विल यू डू द नेक्स्ट? अब आपके पास है y इज लेस देन 4, लेकिन इसको करने से पहले सबसे पहले मुझे देखना होगा कि मेरा शेडेड रीजन कौन सा होगा. तो चेकिंग कर रहे हैं हम, चेकिंग फॉर शेडेड रीजन, फॉर शेडेड रीजन. What it would be the shaded region? तो मैं जो है वो 0 0 के ऊपर कौन सा पॉइंट ले रही हूं? मैं 0 0 ले रही हूं. ओके, 0 0 पॉइंट के ऊपर क्या आएगा? We will take the statement less than equal to. So let me write it over here, 2x minus 3. ठीक है, चलिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं. Now ऊपर कर लेते हैं, सॉरी. So that would be 0 less than equal to 2 inside x, 0, and this is here 0 is less than equal to -3. This statement is false or true? लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर होता है उसको तो छोटा होना चाहिए था. अगर मैं इसको देखूं तो ये तो लिखा हुआ होना चाहिए था 0 is greater than -3, ये होना चाहिए था, और यहां इसका उल्टा लिखा है तो दैट वुड बी फॉल्स, ये होना चाहिए. तो ये आपका स्टेटमेंट जो थी वो रॉन्ग हो गई है. स्टेटमेंट रॉन्ग होने का क्या मतलब है कि 0 0 जिस तरफ है, 0 0 इधर है, उसका ऑपोजिट साइड जो है वो मुझे कलर करना होगा. ऑपोजिट साइड मुझे कलर करना होगा. इट मींस दैट वुड बी शेडेड. ओके, इसको जरा दिमाग में रखिएगा, दैट वुड बी शेडेड पार्ट. ठीक है. अच्छा, अभी मैं क्या काम कर रही हूं कि मुझे दिमाग में रखना है कि मुझे राइट साइड को शेड करना है, मुझे राइट साइड को शेड करना है. तो मैं इसको अभी रब करूंगी, इसलिए कि मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं. ठीक है, ये मैंने इसको रब किया. दिमाग में बस रखना है कि हमें राइट साइड को शेड करना है. अच्छा भाई, अब मैं ड्रॉ करने के लिए कलर अगर मैं इसका चेंज कर दूं, रेड कलर ले लेते हैं ताकि दूसरी इक्वेशन, अब हमने दूसरी इक्वेशन यहां लिखनी है, क्या थी? लेट मी राइट इट. यहां था आपका सेकेंड इक्वेशन, y इज लेस देन 4. द सेकेंड स्टेटमेंट, y इज द सेकेंड
स्टेटमेंट, यहाँ इक्वेशन नहीं लिखना है, या तो इनइक्वालिटी लिखिए या स्टेटमेंट लिखिए। y is less than 4, ओके, y is less than 4, strictly less than, इसकी डैश्ड लाइन बनेगी, ओके, डॉटेड लाइन बनेगी। अब y is less than 4 किस तरफ होगा, ओके, सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगी, y is equal to 4, ये क्या है, एसोसिएटेड equation, क्या है, y is equal to 4। लेट मी मेक अ बॉक्स ओवर हियर, जरा देखिएगा, जब भी y के ऊपर इक्वेशन आती है दैट वुड बी पैरेलल टू x एक्सिस, कीप इट इन योर माइंड, यानी y की एक फिक्स वैल्यू लेके आपने x की तमाम वैल्यूज ले लेनी है, ओके, जरा देखिएगा, x की y के ऊपर, y की वैल्यू आपकी हर बार 4 ही रहेगी, यहां नजर आ रहा है ना, y is equal to 4, it means that y is fixed in this case, y की वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगी, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ऑल रियल नंबर्स, तो x की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से चाहे -1 लूं तब भी 4 आएगी, चाहे मैं +1 लूं तब भी 4 आएगी, चाहे मैं 0 लूं तब भी 4 आएगी, एवरी वैल्यू ऑफ x there would be only a fixed value of y which is 4, ओके, तो मैं यहां जाती हूं पॉजिटिव के ऊपर, पॉजिटिव पे भी मेरा आंसर 4 आएगा, ओके, +1 पे और -1 पे भी मेरा आंसर 4 आएगा, दैट वुड बी हियर, इट मींस दैट आप कोई भी चाहे -3 लो वहां पर भी आपका आंसर 4 आएगा, -4 लो वहां पे भी आपका आंसर 4 आएगा, इधर आप +4 लो तब भी आपका आंसर 4 आएगा, लाइन वुड बी डॉटेड लाइक दिस, ये आ गई, ये आपकी डबल इनइक्वालिटीज है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज और साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज। अच्छा जी, ये आ गया है, अब मैंने क्या करना है, y इज लेस देन 4, कोई भी वैल्यू आप डालते हो, y की वैल्यू लेस देन 4 आ रही होती है, इसका मतलब है y लेस देन 4 कहां पर होगा, अगर आप यहां देखें तो y की वैल्यू कहां पर 4 है, इस जगह 4 है ना, तो लेस का मतलब है नीचे वाला हिस्सा शेड होगा, y इज लेस देन 4 का मतलब है, क्यों कट कर दिया, मुझे रीजन पता लगेगा मैंने कौन सा रीजन लेना है, ओके, ठीक है, तो अब आप जरा देखिए कि मैंने आपसे कहा था यहां राइट हैंड वाला रीजन आएगा ब्लू वाले में, राइट हैंड वाला रीजन आएगा ब्लू वाले में, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, और यहां आपके पास कौन सा रीजन आ रहा है, लाइन से नीचे वाला रीजन, तो अगर मैं इस दोनों को ड्रॉ करूं, इन केस लेट मी डू इट अगेन, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो लाल वाला रीजन कहां बन रहा है, रेड वाली लाइन का नीचे वाला पार्ट आएगा पूरा, लेट मी डू इट फर्स्ट, ये आ रहा है रेड, नीचे का आ रहा है, दैट इज द रीजन, ओके, 4 के नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको नजर आए, 4 के नीचे, और ब्लू वाला रीजन कैसे आ रहा है, लेट मी डू इट विद ब्लू, लेट मी डू इट विद ब्लू, ये देखिए ब्लू में आपका मैंने बताया था इधर वाला रीजन आ रहा है, ओके, ऐसे ले लेती हूँ, दिस रीजन, दिस इज हियर। अब ये बताइए कि कौन सा वाला रीजन है जो ओवरलैप कर रहा है, कौन सा वाला रीजन है जो ओवरलैप कर रहा है, ये तो ऊपर तक जा रहा होगा, लाइन ऊपर तक जा रही है, आई नीड ओवरलैप्ड पोर्शन, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ओवरलैप्ड जो पोर्शन है वो सिर्फ कितना बनेगा, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, ओके, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर लेती हूं ताकि आपको सही से पता लगे, दिस पोर्शन दैट इज ओवरलैप्ड पोर्शन, यानी y के नीचे वाला y इज लेस देन 4 है, ओके, और इसको डॉटेड में बनाइएगा, सॉरी दैट वुड बी इन डॉटेड फॉर्म, और ये आपकी जो है वो बोल्ड फॉर्म में ब्लू होगा, तो ये पोर्शन आपका आया है, ओनली दिस पोर्शन, तो ये यहां पर आप इसको अच्छे से मजीद कर दो, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, जी बेटा,
ये पूरा इधर Yes, आपका ma'am. जितना भी इधर की तरफ का इतना हिस्सा होगा, यानी ये सब आ जाएगा इसके अंदर। आपको पता है ना कि ये जहां तक लाइन चलती चली जा रही है, ये सब आपका वो पोर्शन है जो मर्ज हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। यानी ये जो दोनों इक्वेशन आपके पास थी, ये जो दोनों इक्वेशन आपके पास थी, कहाँ गई? यहाँ आपके पास दो इक्वेशन है ना, ये। तो अगर आप इसके अंदर पूछें कि शेडेड रीजन कौन सा है, तो दैट वुड बी द शेडेड रीजन, जो नीचे तक आपका पूरा कंप्लीट जा रहा होगा। देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा हिस्सा जो है वो शेड किया। इन्होंने यहाँ पर, मर्जी है आपकी, लेकिन आपको फिर यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि जो अनशेडेड रीजन लेबल्ड है, अनशेडेड रीजन लेबल्ड, इधर इन्होंने अनशेडेड को, जबकि हमने कौन सा वाला किया है, अभी आपने देखा होगा ये वाला। असल रीजन ये है, इन्होंने उस पोर्शन को लेबल किया है जहां कोई वैल्यू नहीं आ रही। ओके, यहां इन्होंने लिखा है द अनशेडेड रीजन लेबल्ड आर रिप्रेजेंट y इज लेस देन इक्वल टू एंड y इज लेस देन 4। तो ये वही अनशेडेड रीजन है जो ये है। ओके, शेडेड, इन्होंने शेडेड कौन सा रीजन लिया है, जहां पर वैल्यूज मौजूद नहीं है, ये शेडेड रीजन है, यहाँ कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। इन्होंने अनशेडेड के बजाय अनशेडेड रीजन को ले लिया शेडेड के बजाय। ठीक है, हमने जो बनाया था वो ऐसे था, ये वाला हिस्सा शेड होगा। बात समझ आ गई है? तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कभी कभार ये लोग इस तरीके से लिखते होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू?